प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हम विषय लाए हैं आपके लिए कि मंत्र कोई सा हो वो कैसे और कितनी संख्या पर सिद्ध होता है। यानी विषय रहा मंत्र कितनी संख्या पर सिद्ध हो जाता है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए एक जो अक्षर होता है उस पर 10,000 का जाप किया जाता है। जैसे मान के चलिए, आपके लिए मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, हंस। तो हंस जो अक्षर है या राम जो अक्षर है, इसमें 2 अक्षर आते हैं। तो इनका जो जाप है, एक अक्षर पर 10,000 का जाप किया जाता है। तो जैसे राम का जो नाम है, इसको हम मंत्र मान लेते हैं और मंत्र है भी ये। तो इसका जाप हमें 21,000 करना चाहिए एक बार में, और इसका 10 मांस हवन करना चाहिए, यानी 2100 बार। अब हो गया कि हम इसमें फिर कुछ गैप दें, 2 दिना का, 4 दिना का, और फिर हम 21,000 का जाप करें और फिर 10 मांस हवन करें। ये 2 हो गए। तीसरा अनुष्ठान विधिवत तरीका से करें, इसमें कोई भी गलती ना करें। गलती तो किसी में भी नहीं करनी है, वही शुभ दिन देखना है। जैसे मान के चलिए रवि पुष्य योग हो या गुरु पुष्य योग हो, और पूर्णमासी हो, 11 हो, या अमृत सिद्धि हो, रवि योग हो, ये ज्योतिषियों पर आप दिखा लें। या जैसे होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, नवरात्रा हो, इनमें मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो ऐसे ही आप जो है इनसे शुरुआत कर सकते हैं, या इनसे पहले आप शुरू करें तो वहाँ पर समाप्ति का योग बनता है। तो एक अक्षर पर 10,000, तो सिद्धि के लिए 31,000 मंत्र का योग बनता है एक अक्षर पर। यानी जैसे आप 21,000 के 3 अनुष्ठान करोगे और 10 मांस हवन करोगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। यानी वो आप कोई भी कार्य करने में वो समर्थ हो जाता है। फिर डेली रूटीन में उसको ले लीजिए। आप जो है सुबह शाम 1-1 घंटा आप जाप करते जाइए और खाते पीते डोलते रहते रहिए। तो इस तरह से ये मंत्र का जाप होता है। और यदि आप जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो हमारे भारत में जैसे दिखता है, वो दृश्य हो जहाँ पर आप बैठे हों, यदि उसमें मंत्र आपको सिद्ध करना है तो वहाँ वो मंत्र एक ही दिना में सिद्ध हो जाता है। जैसे मान के चलिए अब जो है ये 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, रात्रि लगभग 10 बजे से है ये, और उसके बाद में फिर ये 1-1:30 बजे तक चलेगा। तो ये 3-3.5 घंटा का योग इसमें आ रहा है। तो इसमें मंत्र कोई भी मंत्र हो वो एक ही दिना में सिद्ध हो जाता है। हाँ, इतना है, जो गायत्री मंत्र है वो थोड़ा आपको ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। वो जो है इस गहन में ये नहीं है कि आपने गहन में कर लिया और वो गहन में सिद्ध हो गया। गायत्री के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है, उसके बहुत अनुष्ठान करने पड़ते हैं और बहुत कठिन कार्य है वो, क्योंकि उसका साक्षात्कार भी 10 साल से पहले गायत्री का नहीं होता है। तो मैं गायत्री मंत्र की तो नहीं कह सकता कि भाई वो ग्रहण में सिद्ध हो जाता है। बाकी सभी मंत्र लगभग सिद्ध हो जाते हैं, ग्रहण में करने से तत्काल हो जाते हैं। यानी आप 108 आहुति दे दीजिए और जब तक वो ग्रहण पड़ता है आप वहीं पर जाप करते रहिए जहाँ पर आपने 10 मांस
का प्लान बनाया है। जो ग्रहण में आप हवन कर रहे हैं, 108 आहुति देने के बाद आप वहीं पर जितने समय पर वो ग्रहण पड़ता है उतने समय तक आप जप करते रहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा और फिर आप डेली रूटीन में ले लीजिए तो आपका मंत्र काम करने लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि 10-10 हज़ार के एक अक्षर पर 3 अनुष्ठान करने, 31,000 पर मंत्र सिद्ध हो जाता है। एक अक्षर का मंत्र होगा। जैसे मान के चलिए, मैंने उदाहरण के तौर पे आपको राम का बता दिया है, तो वो 2 अक्षर हैं, तो उसमें 21,000 हो गया और 21 से जो है आहुति देनी है। इसी प्रकार 3 बार करना है, तो 3 बार का मतलब 63,000 हो गया और 10 मांस जो है 6300 हो गए। तो इस तरह से वो सिद्ध हो जाते हैं और फिर काम करने लग जाते हैं। यानी जैसे आपके जो संकल्प होते हैं वो सिद्ध होते हैं, आप जो वचन बोलते हैं वो सिद्ध होते हैं, या मन में जो विचारते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, वो ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से मंत्र सिद्ध होते हैं और बस आप आचरण करिए। और अनुष्ठान को करने के लिए अष्टांग योग का पालन आपके लिए आवश्यक है, ब्रह्मचारी का पालन आवश्यक है, और तख़्त पर या भूमि पर शयन करना बहुत ज़रूरी है, और शुभ योग देखना भी ज़रूरी है कि हम जो है जहाँ से शुरुआत करें वो शुभ दिन होना चाहिए। जैसे मान के चलिए रवि पुष्य योग हो या गुरु पुष्य योग हो, क्योंकि जो शास्त्रों में बता रखा है हम उन्हीं के आधार पर चलेंगे। हाँ, शास्त्र को हम नहीं मान सकते हैं या भी कोई युक्ति संगत कोई बात ना हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप मंत्र को कैसे सिद्ध करें, मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह से सिद्ध करेंगे। और ये सिद्धि का एक और बात बताऊं मैं आपके लिए, यदि जैसे मान के चलिए किसी पहाड़ पर कर रहे हैं इस मंत्र का जाप, या किसी गौशाला में कर रहे हैं, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं, या मान के चलिए कि आप किसी सिद्ध पीठ पर जाप कर रहे हैं, जैसे कामाख्या देवी या वैष्णो देवी या महाकालेश्वर, जहाँ पर सिद्ध पीठ हो वहाँ पर भी मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। एक अनुष्ठान अगर वहाँ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप यदि इनको सिद्ध करना चाहते हैं, वो चाहे कोई सा मंत्र हो, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। ये 31,000 पर सिद्ध हो जाता है एक अक्षर वाला, और 3 उसमें छोटे छोटे अनुष्ठान हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।